बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज की जो ये वीडियो है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, जो किसी मजबूरी की वजह से अपनी रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर सकते। वो किसी मदरसा में तालीम हासिल कर रहे हैं, या घरेलू ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ हैं, या फिर वो कोई कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा वो फ़ौज में किसी ऑपरेशन एरिया में मौजूद हैं, या कोई और जॉब करते हैं। इंशाल्लाह आपके पूरे-पूरे मार्क्स आएँगे। बाकी तमाम कोर्स की वीडियो जो है वो मैंने बना दी है। मैट्रिक की, इंटर की और बीए का भी 14-23 का कोर्स जो है वो मैंने बना दिया है। मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर आप 14-24 का भी वीडियो बनाएँ और उसके पेपर की सॉल्यूशन दें। इस वीडियो में मैं आपको इतने आसान ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपका ये पेपर अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले बहुत से स्टूडेंट्स पास हुए हैं और वो मैसेज करते हैं कि सर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आप भी इंशाल्लाह मैसेज करेंगे, मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा। मेरा नंबर नोट कर लें 0306442784। आप इंशाल्लाह मुझे मैसेज करेंगे कि सर हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। आपने जैसे मैंने बताना है वैसे करते जाना, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। तो अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कैसे करने हैं मैं आपको हर तरीका बताऊँगा और इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँगे। तो हम बगैर किसी ताख़ीर किए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक ऐसा मज़मून करेंगे, एक ऐसा एस्से करेंगे या पैराग्राफ करेंगे कि जो किसी भी टॉपिक पर फिट आ जाएगा। ब्लैंक में आपने जस्ट अपना टॉपिक लिखते जाना है, कोई भी से सोशल इश्यू है उस पर आप ये एस्से या पैराग्राफ लिख सकेंगे। और इसकी एक और बड़ी बात ये है कि आप जितना लेंथ में याद करना चाहें उतना कर सकते हैं, जितना आपको ईज़िली याद हो जाए आप इसको तैयार कर लें। पहले आपने पैराग्राफ का टॉपिक ऊपर लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखकर और ऊपर पैराग्राफ का टॉपिक लिखना है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, डैश हैज़ बिकम टॉपिक ऑफ द डे, एवरीबॉडी नोज अबाउट डैश, इट इज एन एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फुल स्टॉप, एवरीथिंग is just a click away from us, full stop. Nowadays media also plays its role to enlighten public opinion about dash, full stop. The people who are not aware of dash are really ignorant, full stop. So comma, we should have a deep knowledge about dash. Shakespeare says that there is nothing good or bad, only its use makes it so, full stop. Same is the case with dash. No doubt the knowledge about dash is being spread by leaps and bounds, full stop, but it is the need of hour that we should talk about dash in clear terms. Only this way we can come to a right conclusion about dash, full stop. According to Matthew Arnold, comma, inverted commas में, we are here on the earth to do well to others, full stop. What the others are here for, comma, I don't know, full stop. और inverted commas close कर देंगे. So comma, we should do our best about dash with others for their well-being, full stop लगा के अब ये पैराग्राफ खत्म हो गया। इसमें अगर आप फर्दर लाइंस ऐड करना चाहते हैं तो उस टॉपिक के रिलेटेड आप कर सकते हैं, जो टॉपिक आपको आया है अगर उसके बारे में आप कोई लाइंस लिख सकते हैं तो। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इस पैराग्राफ को आपने याद करना है, आपके स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक बिल्कुल ना हो तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे आएंगे। अगर आपको ऐसे याद नहीं तो ये पैराग्राफ किसी ऐसे पर भी लिखा जा सकता है। आप के जो भी टॉपिक्स आए हैं जैसे करप्शन है, मोबाइल फ़ोन है, तो उसमें आपने ये पैराग्राफ लिख देना है और ब्लैंक्स में वो टॉपिक का नाम लिखते जाना है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के रिलेटेड। कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के रिलेटेड कोई भी मतलब सेंटेंसेस लिखने आ सकते हैं या कोई वर्ड्स जो है कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के अंडरलाइन करने वाले आ सकते हैं, या इसके रिलेटेड कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने यही क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन की हेडिंग देनी है नीचे, फिर आपने आंसर की हेडिंग देनी है और कॉज़ एंड इफ़ेक्ट की हेडिंग देकर आपने यही लिख देने हैं जो मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि एग्जामिनर को ये हरगिज़ नहीं पता चलता, वो बार-बार क्वेश्चन पेपर को नहीं देखता, उसने मेन टॉपिक को ज़हन में रखा होता है कि कॉज़ एंड इफ़ेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो उसमें आप कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के रिलेटेड जो लिखेंगे अगर उसमें गलती नहीं होगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है आपने
लिखना है बिकॉज इट रेन्ड हैवीली कॉमा द स्ट्रीट्स बिकेम फ्लडेड. Number 2, he did not study, comma, so he failed the exam. Number 3, she was very tired, comma, therefore she went to bed early. Number 4, the road was blocked, comma, so we reached late. Number 5, since he worked hard, comma, he passed the test. उसके बाद आपको एक क्वेश्चन जो है वो फैक्ट्स और ओपिनियन के रिलेटेड आ सकता है. फैक्ट्स और ओपिनियन के रिलेटेड इसी तरह अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किसी तरह भी आता है तो आपने इसी तरह क्वेश्चन की हेडिंग देनी है आंसर की और नीचे फैक्ट्स एंड ओपिनियंस की हेडिंग दे देनी है. क्वेश्चन पेपर में आपने जस्ट ये देखना है कि फैक्ट्स एंड ओपिनियंस के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है. अगर आया हुआ है तो आपने यही लिखना है. उसी तरह नंबर 1, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ब्रैकेट में आपने फैक्ट लिख देना है. और इसी तरह वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फुल स्टॉप, ब्रैकेट में फैक्ट. इसी तरह पाकिस्तान इज अ कंट्री इन एशिया, फुल स्टॉप लगा के ब्रैकेट में आपने फैक्ट लिख देना है. और नंबर 4, अ वीक हैज 7 डेज, फुल स्टॉप लगा के ब्रैकेट में आपने फैक्ट लिख देना है. इसी तरह नंबर 5, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, फुल स्टॉप, और ब्रैकेट में आपने फैक्ट लिख देना है. उसके बाद ओपिनियंस वाले आप देखेंगे. नंबर 1, इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ब्रैकेट में आप ओपिनियन लिख देंगे. और नंबर 2, टी इज बेटर देन कॉफी, फुल स्टॉप लगा के ओपिनियन ब्रैकेट में लिख देंगे. नंबर 3, समर इज द बेस्ट सीजन, फुल स्टॉप लगा के ब्रैकेट में ओपिनियन लिख दें. और नंबर 4, वॉचिंग टीवी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, फुल स्टॉप, और ब्रैकेट में आप ओपिनियन लिख देंगे. नंबर 5, ऑनलाइन क्लासेस आर मोर यूजफुल देन फिजिकल क्लासेस, फुल स्टॉप लगा के और ब्रैकेट में आपने ओपिनियन लिख देना है. इस तरह आप इनको मिक्स भी कर सकते हैं, एक ओपिनियन वाला और एक फैक्ट वाला जो है वो आप लिख सकते हैं, और सेपरेट भी आप इस तरह लिख सकते हैं. आगे आपको एक क्वेश्चन जो है वो द यूज ऑफ सीक्वेंस मार्कर्स के रिलेटेड आ सकते हैं. यानी सीक्वेंस मार्कर्स के यूज के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन किसी तरह भी आता है तो आपने इसी तरह क्वेश्चन की हेडिंग देनी और नीचे आंसर की हेडिंग दे के अंडरलाइन करके द यूज ऑफ सीक्वेंस मार्कर्स ऑब्लिक ट्रांजिशनल डिवाइसेस, इसको अंडरलाइन करके नीचे आपने लिखना है. फर्स्ट, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, full stop, next, comma, I brushed my teeth and got ready for school, full stop, then के बाद comma लगा के then I had my breakfast with my family, full stop, after that, comma, I went to school on time, full stop, finally, comma, I attended माई क्लासेस एंड कंप्लीटेड माई वर्क. तो इस तरह ये सीक्वेंस मार्कर वाला कोई भी किसी तरह क्वेश्चन आता है तो आपने यही लिखना है सीक्वेंस मार्कर या ट्रांजिशनल डिवाइसेस के रिलेटेड. फिर आपको कोई फॉर्मल लेटर लिखना आ सकता है. तो फॉर्मल लेटर में आपको एक ऐसा लेटर सिखाता हूँ जो आप किसी भी टॉपिक पर लेटर लिखने के काबिल हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अब हम एक ऐसा लेटर करते हैं. फॉर्मल लेटर ऐसा लेटर होता है जो किसी अथॉरिटी को, किसी न्यूज एडिटर को, या फिर किसी टीवी चैनल के जो सीईओ है उसको हमने लिखना होता है. तो इस तरह हम एक लेटर में आपको करवाऊंगा जो कि आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी अथॉरिटी को लिख सकेंगे. तो अब हम लेटर लिखते हैं. तो इसमें सबसे पहले सेंडर एड्रेस आपने लिखना है, जैसे एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एबीसी, और डेट लगानी है जैसे हमने इनफॉर्मल लेटर में लिखा था सेंडर एड्रेस. अब इनफॉर्मल लेटर में हमने डायरेक्ट माय डियर फ्रेंड ब्रदर लिख दिया, लेकिन इसमें हम ऐसे ही नहीं करेंगे. इसमें हम जो रिसीवर है यानी जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका भी एड्रेस लिखेंगे. ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि फॉर्मल लेटर में हमने रिसीवर का एड्रेस भी लाजमी लिखना है. तो यहां पर हम लिखेंगे दी एडिटर. दी का टी कैपिटल होगा, एडिटर का ई कैपिटल होगा, और उसके बाद कॉमा लगाना है. और ये सारे एडिटर के स्पेलिंग जो है ये क्वेश्चन पेपर में मौजूद है, क्वेश्चन में मौजूद है. दी एडिटर लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, नीचे लिखेंगे दी डॉन. डी कैपिटल होगा, डॉन का डी कैपिटल होगा, डेली, डेली का डी कैपिटल होगा, और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे. और नीचे हम उसका ऑफिस एड्रेस यानी लिखेंगे जहां से वो बिलोंग करता है. तो नीचे हम लाहौर लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे. अगर लाहौर नहीं लिखना तो यहाँ पर हम ABC लिख सकते हैं, लेकिन लाहौर लिखने बेहतर है. इसके बाद हम मार्कर के साथ जो है हाईलाइट करके सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट की वर्डिंग हम कहाँ से लेंगे, तो ये भी बड़ा इजी है. सब्जेक्ट की वर्डिंग भी आपको क्वेश्चन में से ही मिलेगी.
आपको कुछ भी जो है वो याद नहीं करना होगा, ना ही आपके स्पेलिंग रॉन्ग होंगे, क्योंकि आपने ये वर्डिंग सारी कॉपी करनी है क्वेश्चन में से। तो फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर टू हाईलाइट करप्शन। तो हम इसमें से वर्डिंग कहाँ से लेंगे? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वर्डिंग जो है वो हमने लेनी है कहाँ से, जहाँ पर जिसको लेटर लिखना है द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर के बाद जो है प्रीपोजिशन जो लगी होगी, टू लगाओ, अबाउट लगाओ या फार लगाओ, कोई भी प्रीपोजिशन लगी है, या फिर समटाइम्स प्रीपोजिशन नहीं लगी हुई तो वहाँ पर जेर एंड लगा होगा, जैसे आस्किंग वगैरह इस तरह का इंग फॉर्म लगी होगी, तो वहाँ से हमने जो है वो स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट लिखना है। इसमें हम क्या लिखेंगे? टू हाईलाइट करप्शन। तो टू हाईलाइट करप्शन जो है वो इसका नीचे आपने सब्जेक्ट बन लिखना जाएगा। है सर। अब सैल्यूटेशन इसमें सर आपने लिखना है, कॉमा लगाना है, जबकि याद रखें कि इनफॉर्मल लेटर में हमने डायरेक्ट सैल्यूटेशन से स्टार्ट किया था, हमने रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखा था। अब आपने जब सर लिख लेना है और उसके बाद आपने लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये वो वर्डिंग है जो आप हर लेटर में किसी भी एडिटर को किसी भी टॉपिक पर लिखेंगे तो ये आपने वर्डिंग लिखनी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट आई नीड टू लिखने के बाद फिर उसी तरह आई नीड टू के बाद आपने क्वेश्चन की तरफ देखना है, आई नीड टू राइट लिखना है। राइट का डब्ल्यू स्मॉल होगा, अब आ को दिस में बदल दें। आई नीड टू राइट दिस लेटर, आगे टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, ये द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर को काट के इसकी जगह पर हम यू लिख देंगे, यानी आई नीड टू राइट दिस लेटर टू यू। उसके बाद आपने लिखना है टू हाईलाइट, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू हाईलाइट, और इससे हाईलाइट से के बाद जो करप्शन लिखा हुआ है वर्ड, उससे पहले आपने ये वर्डिंग लिखनी है द मैटर ऑफ। द मैटर ऑफ लिखने के बाद फिर आगे जो टॉपिक है करप्शन है या जो भी है वो आपने लिखना है, द मैटर ऑफ करप्शन, फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद ये कॉमन वर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं जो कि किसी भी एडिटर को लिखने के लिए जो लेटर होगा कोई भी टॉपिक पर, वो आपने इसी तरह लिखना है। एज यू नो लिखना है, एज यू नो के बाद हमने क्या लिखना है? एज यू नो के बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जो टॉपिक है, जैसे कि इसमें मेन टॉपिक करप्शन है तो हम करप्शन लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे हैज बिकम ऑर्डर ऑफ डे। ये बन गया एज यू नो करप्शन हैज बिकम ऑर्डर ऑफ द डे। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे और आफ्टर दैट हम क्या लिखेंगे? इट इज वेरी क्रूशियल टू ड्रॉ पब्लिक अटेंशन टू, और टू के बाद फिर हम टॉपिक लिखेंगे, यानी यहाँ पर हम करप्शन लिखेंगे, to corruption and also make the concerned authorities high alert about के बाद फिर हम टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक क्या है? करप्शन। इसमें हम लिख देंगे अबाउट करप्शन। उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाने के बाद इट इज रिक्वेस्टेड टू योर गुड सेल्फ टू पब्लिश अ डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट डैश, यानी डैश से मुराद यहाँ पर हम टॉपिक लिखेंगे अबाउट, तो यहाँ पर हम अबाउट के बाद टॉपिक लिखेंगे अबाउट करप्शन इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, आई हैव प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड एंड वैलिड रिपोर्ट अबाउट के बाद फिर हम करप्शन लिख देंगे, जो टॉपिक होगा करप्शन थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन एंड फील्ड सर्वे। इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे, दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स डिफरेंट फैक्ट्स अबाउट, फिर हम अबाउट के बाद लिख देंगे करप्शन, यानी जो भी टॉपिक होगा, कोई और टॉपिक भी हो सकता है, वो आप इसमें लिख देंगे, अबाउट करप्शन हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे श्योरली इट विल एनलाइटन पब्लिक ओपिनियन अबाउट के बाद फिर हम करप्शन लिख देंगे। उसके बाद है द कंपाइल्ड एंड प्रिंटेड कॉपी ऑफ द रिपोर्ट इज अटैच्ड हियर। लिखने के बाद हम वही कॉमन वर्डिंग जो है वो लिखेंगे, होपफुली that you will not let me down and publish this report as soon as possible. Thanking you in advance। लिखने के बाद नीचे हम लिखेंगे yours faithfully या फिर yours truly या फिर yours sincerely। उसके बाद नीचे हम XYZ लिख देंगे। एक बात और आपने ध्यान में रखनी है, वो ये है कि योर्स जब आपने लिखना है, हमेशा जब LY वाला वर्ड आता है तो उससे पहले योर्स लिखते हैं, और योर्स जब लिखते हैं तो S के ऊपर अपोस्ट्रोफी आपने बिल्कुल नहीं लगाना, और योर नहीं लिखना, योर्स ही लिखना है, क्योंकि LY वाला वर्ड आ रहा है ट्रूली या सिंसियरली या फिर फेथफुली।
तो ऐसे वर्ड्स जब आएंगे तो हम पीछे जो है वो योर नहीं योर्स लगाना है और उसके साथ ऊपर एपोस्ट्रोफी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अब स्टूडेंट्स जो किसी और अथॉरिटी को आपने लेटर लिखना है वो बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह ही है। इसमें आपने दोनों एड्रेस लिखने हैं, यानी आपने सेंडर एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC और डेट लिखने के बाद जो है रिसीवर एड्रेस आपने लिखना है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं या वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन जो है वो मेकिंग एडवर्टीजमेंट पर आ सकता है, यानी एडवर्टीजमेंट बनाने के रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, नीचे आंसर, और नीचे फिर आप मेकिंग एडवर्टीजमेंट की हेडिंग देकर नीचे आपने एडवर्टीजमेंट लिखना है, नीचे आपने सिचुएशन वेकेंट लिखना है और उसके बाद आपने लिखना है अ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर अ वेकेंट पोस्ट, फुल स्टॉप, क्वालिफिकेशन लिख के आगे मिनिमम इंटरमीडिएट ऑब्लिक ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस के आगे आपने लिखना है एट लीस्ट 1 2 3 4, कोई भी आप ईयर्स लिख सकते हैं, प्रेफर्ड ब्रैकेट में आप लिख देंगे, फिर उसके बाद एज लिमिट आप लिखेंगे 20 to 35 ईयर्स, स्किल्स आप रिक्वायरमेंट्स ऑब्लिक रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे और इसके नीचे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, नीचे सैलरी आप लिखेंगे अट्रैक्टिव ऑब्लिक निगोशिएबल, इसके नीचे आप लिखेंगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई विद कॉन्फिडेंस और उसके नीचे एड्रेस आपने लिखना है ABC ऑफिस कॉमा मेन रोड कॉमा सिटी, नीचे आप फोन नंबर अपना लिख दें 0300123456, इस तरह आप ये फ़ोन नंबर लिख देंगे, नीचे आप ईमेल लिखेंगे, ईमेल info@the-rate-of-example.com आप लिख देंगे, नीचे आप लिखेंगे लास्ट डेट 30 जून 2026। इस तरह आप एडवर्टीजमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने ये लिख देना है। फिर आपको एक क्वेश्चन जो है वो डायलॉग राइटिंग पर आ सकता है, किसी भी तरह पर जो है किसी तरह जो है वो आपको डायलॉग राइटिंग पर का क्वेश्चन आ सकता है, तो हम उस पे एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, एक ऐसा डायलॉग करेंगे जो कि किसी भी टॉपिक पर फिट आ जाता है। तो हम ये डायलॉग करते हैं। सबसे पहले डाया का मतलब ट्रू होता है और लॉग का मतलब कन्वर्सेशन होता है, यानी डायलॉग का मतलब दो लोगों के दरमियान बातचीत है। तो इसमें दो कैरेक्टर्स होंगे, जैसा कि राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, राइट अ डायलॉग बिटवीन father and son or daughter, write a dialogue between two strangers। तो इस तरह किसी दो करेक्टर्स के दरमियान डायलॉग आपने लिखना होगा। अब मैं यहाँ पर डायलॉग में करेक्टर्स के लिए ए और बी का लेटर यूज करूंगा, लेकिन जब आपने डायलॉग लिखना है तो आपने ये देखना है कि किसके दरमियान डायलॉग है। अगर फ्रेंड्स के दरमियान है तो आप लिखेंगे अली और दूसरे को कोई और नाम दे दें, असद नाम दे दें। इसी तरह फीमेल अगर आप फातिमा और दूसरे को आलिया नाम दे दें, और अगर टीचर है तो टीचर लिखे, नीचे स्टूडेंट लिख लें या फिर साथ नाम लिख सकते हैं। इसी तरह फादर और सन लिख सकते हैं या फादर लिख लें, नीचे बेटे का नाम या बेटी का नाम आप लिख सकते हैं। तो दो कैरेक्टर्स इस तरह आपने मेंशन करने हैं। एक बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जहन में रखनी है वो क्या है, ये डायलॉग में पंक्चुएशन मार्क का बहुत ख्याल रखना है आपने। यानी जहां पर क्वेश्चन मार्क आता है वहां पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप आता है फुल स्टॉप लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। तो डायलॉग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, पंक्चुएशन मार्क। तो हम स्टार्ट करते हैं। करेक्टर ए हाय, हाय के बाद आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, हाउ आर यू, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब बात पूछी जाएगी तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। नीचे बी हेलो और उसके बाद आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, फुल स्टॉप, व्हाट अबाउट यू। अब ये पूछा जा रहा है तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दें। नीचे ए आई एम ऑल्सो फाइन, फुल स्टॉप, थैंक यू, फुल स्टॉप। फिर नीचे बी व्हाट्स, व्हाट लिख के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाना है, व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। वर्ड्स जो हमने लिखा है ये व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए हमने ऊपर इसकी कॉन्ट्रैक्शन बना के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाई। आगे ए नथिंग स्पेशल, फुल स्टॉप लगाएंगे, द सेम रूटीन और फुल स्टॉप लगा देंगे, और उसके बाद बी एच डबल एम लिख के एक्सक्लेमेटरी लगा देंगे, का ये साइन है। उसके बाद नीचे लिखेंगे ए इफ यू हैव टाइम कॉमा
लेट्स, लेट के ऊपर आप अपॉस्ट्रोफी लगा के एस, इसका मतलब है लेट अस, उसकी शॉर्ट फॉर्म है लेट्स टॉक अबाउट। क्योंकि आपको पता है कि डायलॉग में एक कन्वर्सेशन होती है, स्पीकिंग होती है और उसमें आपने कॉन्ट्रैक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। इसलिए लेट अस की बजाय हम लेट्स लिखेंगे, लेट्स टॉक अबाउट, आगे ब्लैंक मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें आपने टॉपिक लिखना है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया, या कोई और टॉपिक है तो वो टॉपिक आप इस ब्लैंक में लिखेंगे। बी यस, कॉमा, श्योर और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के आगे ब्लैंक में लिख रहा हूं तो इसमें आपने टॉपिक लिखना है। जैसे कि सोशल मीडिया मैंने बताया था तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस श्योर, सोशल मीडिया हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउ डेज, फुल स्टॉप लगाएंगे। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट डैश, तो इसमें हम सोशल मीडिया लिख देंगे या कोई और टॉपिक लिखेंगे जो टॉपिक है, फुल स्टॉप लगा दें। उसके बाद फिर टर्न है ए की, यानी ए की बारी है तो ए बोलेगा यस कॉमा यू आर राइट फुल स्टॉप व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट। यहाँ पर अबाउट के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, टॉपिक ही लिखेंगे, यानी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो सोशल मीडिया लिख देंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यूजुअली होता क्या है कि एक करेक्टर बात पूछता है, दूसरा उसका आंसर देता है। अब बी बात करेगा, इन माय ओपिनियन कॉमा डैश, डैश से मुराद फिर वही आपने टॉपिक लिखना है। इन माय ओपिनियन सोशल मीडिया हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर एक बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर कोई चीज एडवांटेजेस वाली है तो आपने सिर्फ एडवांटेजेस लिखने हैं, हैज एडवांटेजेस, फिर आप बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नहीं लिखेंगे। और अगर वो डिसएडवांटेजेस वाली है जैसे स्मोकिंग है तो स्मोकिंग के कोई एडवांटेजेस नहीं होते तो फिर हम लिखेंगे स्मोकिंग हैज डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस इसमें हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह अगर एजुकेशन के बारे में लिख रहे हैं तो फिर हम एजुकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नहीं है तो हम लिखेंगे एजुकेशन हैज एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस और बोथ का वर्ड नहीं लगाएंगे। आगे ए, कैन यू एक्सप्लेन इट्स पॉजिटिव पॉइंट्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है। आगे बी यस, फुल स्टॉप लगाएंगे। वन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ, यहाँ पर आपने बैंक में आपने लिखना है सोशल मीडिया या जो भी है, इज दैट, दैट के बाद आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। आपके देन में एक दो जो उसके एडवांटेजेस हैं वो आपके देन में होने चाहिए, आप खुद यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर वन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया इज दैट वी आर कनेक्टेड विद द पीपल, ये मैंने खुद से लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं सोशल मीडिया के बारे में। एंड अदर बेनिफिट इज दैट, और दूसरा बेनिफिट आप क्या लिखेंगे, कोई और बेनिफिट आप उस चीज के बारे में जो जानते हैं वो आप लिखेंगे। मसलन मैं लिख देता हूं एंड अदर बेनिफिट इज दैट इट स्प्रेड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आगे फिर एक कैरेक्टर बोलेगा दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ये दैट इसकी शॉर्ट फॉर्म है, डायलॉग में शॉर्ट फॉर्म ही हम यूज करते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग फुल स्टॉप, व्हाट अबाउट इट इट्स नेगेटिव साइड क्वेश्चन मार्क। अगर आगे बी बोलेगा ऑन द अदर हैंड कॉमा, अगर इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है या इसकी कोई नेगेटिव साइड नहीं है तो फिर आप लिखेंगे ऑन द अदर हैंड कॉमा इट डजंट हैव एनी नेगेटिव साइड, और अगर इसकी नेगेटिव साइड है यानी उसके दो एस्पेक्ट्स बनते हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है, तो फिर आप लिखेंगे जैसे सोशल मीडिया जो है उसकी बुराई भी है और अच्छाई भी है। अच्छाई हमने देखा कि ये हमें अप टू डेट करता है, हमें खबरें देता है, और दूसरी तरफ इसकी बुराई ये है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, और इसके अलावा र्यूमर्स यानी अफवाहें भी इसमें से हमें मिलती हैं, झूठी खबरें हमें मिलती हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑन द अदर हैंड सोशल मीडिया स्प्रेड्स र्यूमर्स एंड फेक न्यूज, इट मे ऑल्सो काज फ्रस्ट्रेशन। अब इसका ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये फ्रस्ट्रेशन का बायस बन सकता है। आगे ए, सो व्हाट शुड वी डू अबाउट, यहाँ पर ब्लैंक में आप फिर लिखेंगे जो टॉपिक होगा, यानी सोशल मीडिया में डिस्कस कर रहा हूं तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया लिख देंगे। सो व्हाट शुड वी डू अबाउट सोशल मीडिया, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नीचे आप लिखेंगे बी, आई थिंक वी शुड यूज मैनेज कंट्रोल, इनमें से एक वर्ड आप देख लें जो सूटेबल होगा वो आप लिखेंगे। आगे ब्लैंक में फिर सोशल मीडिया प्रॉपरली एंड वाइजली, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर तो किसी चीज का नेगेटिव यूज है तो फिर आप लिखेंगे वी शुड यूज
प्रॉपरली एंड वाई, और कंट्रोल भी हम लिख सकते हैं, मैनेज भी लिख सकते हैं, और अगर उसकी पॉजिटिव साइड है तो फिर हम मैनेज लिखेंगे। आई थिंक वी शुड मैनेज, फिर कंट्रोल का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, यूज या मैनेज का वर्ड यूज करेंगे। डैश प्रॉपरली, डैश से मुराद सोशल मीडिया प्रॉपरली एंड वाइजली। उसके बाद ए जो है वो बोलेगा आई कंप्लीटली एग्री विद यू, और फुल स्टॉप लगा देंगे। बी यस कॉमा इफ वी यूज इट केयरफुली कॉमा इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल, फुल स्टॉप लगा देंगे। और उसके बाद फिर ए जो है वो बोलेगा थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज, फुल स्टॉप लगाएंगे। और फिर एंड पे बी जो है यू आर, यहाँ पर ध्यान में रखना है यू के बाद आपने अपोस्ट्रोफी लगा के आर ई लिखना है, यू आर नहीं लिखना वाई ओ यू आर, क्योंकि योर जो है वो पोसेसिव केस है, उसको हम नहीं यूज करेंगे। ये यू आर की शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे यू अपोस्ट्रोफी आर ई, यू आर वेलकम, फुल स्टॉप लगा देंगे। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, फुल स्टॉप। और इसके बाद ये आपका डायलॉग कंप्लीट है। इसके अलावा अगर आप इसमें फर्दर एडिशन करना चाहें तो कन्वर्सेशन में आप फर्दर एडिशन कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेंगे, एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने 2-4 जो है वो एक्सप्लेनेशन के वर्ड्स जो है वो ज़हन में रखने हैं कि इसके बारे में थोड़ा-सा क्या एक्सप्लेन करना है। बाकी डायलॉग जो है ये बड़ा ईज़ी है, आप इसको 1-2 दफ़ा तैयार करेंगे तो आपका डायलॉग किसी भी टॉपिक पर आप लिखने के काबिल हो जाएँगे। इसके अलावा आपको कोई किसी विज़िट के रिलेटेड जो है वो ऐसे आ सकता है, किसी पिकनिक पार्टी के या मेमोरेबल डे, तो उस पे भी मैंने एक ऐसा ज़बरदस्त ऐसे बनाया है, वो हम करते हैं जो कि किसी भी टॉपिक पर फिट आ जाएगा। जैसे कि विजिट टू ज़ू, विजिट टू हिल स्टेशन, विजिट टू म्यूज़ियम, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। इसके अलावा यही ऐसे जो है हम लिख सकते हैं कॉलेज एक्सकर्शन, या फिर कॉलेज ट्रिप, स्कूल एक्सकर्शन या स्कूल ट्रिप। एक्सकर्शन का मतलब भी ट्रिप ही होता है। इसके अलावा मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, पिकनिक पार्टी। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं ऐसे राइटिंग में जो कि तकरीबन हर एग्जाम में चॉइस में आते हैं, चाहे आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कॉलेज लेवल पे हैं, बोर्ड किसी भी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से आप एग्जाम दे रहे हैं, तो ये वाले ऐसे जो है वो अमूमन आते हैं। तो मैं एक आपको ऐसे करवाऊंगा जो कि आपके इन टॉपिक्स पर फिट आएगा। आपको एक ऐसे याद करना होगा, और वो ऐसे ये नहीं है कि आप एक ऐसे कर रहे हैं और हो सकता है आपके दिल में ये खदशा हो मैं ये ऐसे कर रहा हूं तो ये मल्टी टॉपिक वाला ऐसे है और इसके मार्क्स कम आएंगे। मैं आपको इस वे में करवाऊंगा कि यही ऐसे जो है आप डिफरेंट टॉपिक्स पर लिखेंगे और आपको मार्क्स भी इंशाल्लाह पूरे पूरे मिलेंगे। बड़ा इजी और बड़े सिंपल वर्डिंग में मैं आपको समझाऊंगा, आपको साथ साथ याद भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और 1-2 दफा आप इसको देखें। बस एक बात आपने ज़हन में रखनी है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह मार्क्स आपको पूरे पूरे मिलेंगे। ऊपर टॉपिक लिखना है जो भी आपको एग्जाम में आया है, विजिट टू हिल स्टेशन है, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस है, या पिकनिक पार्टी है, जो भी आपको टॉपिक आया वो ऊपर लिखेंगे और नीचे आप स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोटेशन आती है, कोटेशन वाली वीडियो मैंने बनाई है, आप वहां से कोटेशन याद करके यहाँ पर लिख सकते हैं। लास्ट संडे कॉमा माई इंटायर, इंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल। क्लास फेलोज डिसाइडेड टू गो फॉर आउटिंग, यानी पिछले इतवार मेरे सारे क्लास फेलोज ने फैसला किया कि हम आउटिंग पर जाएं। वी गैदर्ड इन द पार्क नियर आवर, यहाँ पर आप कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी लिखेंगे जिसके आप स्टूडेंट है। कॉलेज के हैं तो कॉलेज लिखें, स्कूल के हैं तो स्कूल लिखें, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी लिखें। हम सब जो है उस पार्क में जमा हो गए जो हमारे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सामने है। एवरीबॉडी गेव हिज आइडिया फॉर अ सूटेबल स्पॉट, स्पॉट होता है मुकाम। हर एक ने एक मौजू जो है मुकाम का आइडिया दिया। वी हैड नॉट सीन, हमने नहीं देखा हुआ था। अब यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, तो ब्लैंक में आपने वो पॉइंट लिखना है, ना कि विजिट टू जू लिखना है, ना विजिट टू हिल स्टेशन लिखना है, बल्कि वो पॉइंट सोचें। लाहौर जू लिखें अगर जू है तो, और अगर हिल स्टेशन है तो मरी हिल स्टेशन लिखें, और अगर म्यूजियम है तो लाहौर म्यूजियम लिखें, और अगर हिस्टोरिकल प्लेस है तो फिर शालीमार गार्डन लिख लें। वी हैड नॉट सीन शालीमार गार्डन या लाहौर जू बिफोर, हमने लाहौर जू, शालीमार गार्डन या मरी हिल स्टेशन पहले नहीं देखा हुआ था। सो इट वॉज डिसाइडेड, फैसला ये हुआ दैट डैश, डैश में फिर वही पॉइंट आपने लिखना है, शुड बी विजिटेड, कि फैसला ये हुआ कि मरी हिल स्टेशन या फिर लाहौर जू जो भी टॉपिक है उसका फैसला हुआ कि हमें देखना चाहिए। एंड ऑल द
फ्रेंड्स एग्रीड, और तमाम दोस्त इस पर मुत्फिक हो गए। वी हायर्ड अ बस, हमने एक बस किराया पर ली, एंड स्टार्टेड आवर जर्नी, और अपना सफर शुरू कर दिया। फुल स्टॉप। बिफोर 11 AM, यानी 11 बजे से पहले, वी रीच्ड, फिर आगे मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं, आपने वो स्पॉट लिखना है, मुकाम लिखना है। हम पहुंच गए, यानी मरी हिल स्टेशन है या लाहौर जू है या शालीमार गार्डन है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इट वॉज वेरी प्लेजेंट डे, दिन बड़ा खुशगवार था। देयर वॉज अ ग्रेट हसल एंड बसल, बहुत चहल पहल थी, रौनक थी। इन द, अब यहाँ पर इन द लाहौर जू, इन द लाहौर म्यूजियम, या फिर इन द मरी हिल स्टेशन अगर है तो इन नहीं, फिर हम एट लगाएंगे। मैनी स्टूडेंट्स वर देयर, बहुत से स्टूडेंट वहां पर थे। टू एंजॉय देयर स्कूल एंड कॉलेज ट्रिप्स, वो अपने स्कूल और कॉलेज की ट्रिप एंजॉय करने के लिए वहां पर मौजूद थे। एंड सम फैमिलीज वर आल्सो देयर टू स्पेंड देयर हॉलीडे, और कुछ फैमिलीज भी वहां पर आई हुई थी अपनी हॉलीडे, अपना छुट्टी का दिन गुजारने के लिए। नाउ मरी हिल स्टेशन या लाहौर जू या जो भी टॉपिक है, वॉज बिफोर आवर आईज, अब जो मरी हिल स्टेशन है या लाहौर जू है वो हमारी आंखों के सामने था। वी वर मच एक्साइटेड, हम बहुत पुरजोश थे। टू सी लाहौर जू या मरी हिल स्टेशन वगैरह को, टॉपिक को आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। देखकर बहुत खुश हुए, पुरजोश हुए। एवरी वन वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी, हर कोई खुश नजर आ रहा था। स्पेशली द चिल्ड्रन वर इन जुबिलेंट मूड, बच्चे खुशगवार मूड में थे। जुबिलेंट का मतलब खुशगवार होता है। एवरीबॉडी हैड समथिंग एडिबल, एडिबल का मतलब होता है खाने वाली कोई चीज। हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ खाने वाली चीज थी। इन हिज आर हर हैंड, फुल स्टॉप लगाएंगे। वी डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब फैल गए, मुंतशिर हो गए। देयर इन स्मॉल ग्रुप्स, हम छोटे छोटे ग्रुप्स में वहां पर मुंतशिर हो गए। आई डिसाइडेड टू ज्वाइन माई बेस्ट फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे कॉमा लगा के। अलीस या हसन, या अगर कोई गर्ल लिख रही है तो फातिमाज या कोई और अपनी फ्रेंड का नाम लिखेंगे ग्रुप। यानी मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेहतरीन दोस्त अली के ग्रुप में शामिल हूं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे वी रोम, रोम का मतलब घूमना। इन द, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इन आपने लिखना है बाकी तमाम मकाम के लिए, लेकिन अगर हिल स्टेशन है तो एट लिखेंगे, एट द मरी हिल स्टेशन। अब उसके बाद है वी सॉ के बाद मैं ये एक बहुत बड़ी ब्लैंक छोड़ रहा हूं, इसमें आपने खुद से लिखना है। अगर आप जू में है तो जू में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। वी सॉ एनिमल्स, और उनके नाम लिखें, जिब्रा, लायंस एटसेट्रा, इस तरह के जितने आप नाम लिख सकते हैं लिखें। और अगर विजिट टू हिल स्टेशन है तो इसमें आप हाई हिल्स आप लिख सकते हैं, ग्रीनरी लिख सकते हैं। उसके अलावा चेयर लिफ्ट्स वगैरह, कैस्केड्स जो आबशारें होती हैं, तो इसमें डिफरेंट आप आइटम, डिफरेंट चीजें जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस पर हैं तो आप वहां पर ओल्ड थिंग्स जो हैं, एंशियंट थिंग्स जो हैं वो आप मेंशन करेंगे। उसकी भी डिटेल मैं नीचे लिख दूंगा। इट वॉज 3 PM एंड वी फेल्ट आवर सेल्व्स हंग्री, 3 बज चुके थे और हमने अपने आप को भूखा महसूस किया, यानी हमें भूख महसूस हुई। फुल स्टॉप। वी स्प्रेड अ मैट, हमने चिटाई बिछाई। एंड हैड आवर लंच, और अपना लंच किया। वी एट बिरयानी, सैंडविचेस एंड मैंगोज, एंड ऑल्सो हैड कोल्ड ड्रिंक, हमने सैंडविच, बिरयानी, आम और खाए, और साथ हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी। आफ्टर द लंच वी प्लेड कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब ताश होता है, यानी लंच के बाद हमने ताश खेला। सम ऑफ माई फेलोज सैंग डिफरेंट सॉन्ग्स, कुछ मेरे दोस्तों ने मुख्तलिफ गाने गाए। एंड अदर्स डांस, और दूसरे नाचते रहे। फुल स्टॉप। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, आपने फ्रेंड नहीं लिखना, फ्रेंड्स लिखना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, चाहे पीछे वन ही है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने प्लेड ऑन फ्लूट, प्ले ऑन फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी बजाई। एंड ऑल ऑफ अस क्लैप्ड, और हम सब ने तालियां बजाई। वी had a lot of fun there, हमने वहां पर बहुत मजा किया। now we were refreshed, अब हम ताजा दम हो गए। and decided to roam, और दोबारा फैसला किया घूमने का। again in the, फिर वही आपने मुकाम का नाम लिखना है, ब्लैंक मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट पैरा में ईच एंड एवरीथिंग ऑफ डैश, डैश से मुराद यहाँ पर वही आपने अपना टॉपिक लिखना है। मरी हिल स्टेशन लिखेंगे, लाहौर जू वगैरह लिखेंगे।
एवरीथिंग ऑफ डैश वॉज मैग्निफिसेंट, यानी इसकी हर चीज जो है वो बड़ी शानदार थी। वी हैड आवर फोटोग्राफ्स देयर, हमने वहां पर अपनी तस्वीरें बनाई। वी ऑल्सो कैप्चर द ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ डैश, फिर आपने वही जो है वो टॉपिक लिखना है। तो हमने इसके खूबसूरत जो नज़ारे थे वो कैप्चर कर लिए, यानी उनकी तस्वीरें बना ली। नो इट वॉज 7 PM एंड वी वर डेड टायर्ड। डेड टायर्ड का मतलब बहुत ज्यादा थक गए। अब 7 बज चुके थे और हम बहुत थक गए। वी डिसाइडेड टू रिटर्न आवर होम्स, हमने फैसला किया कि हम वापस घर आ जाएं। सो वी गॉट ऑन द बस, हम बस पर सवार हुए। एंड रिटर्न आवर होम्स एट 10 PM, और हम 10 बजे वापस आए। इंडीड इट वॉज अ मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, दर हकीकत ये मेरी जिंदगी का एक यादगार दिन था। आई इंजॉयड दैट डे अलॉट, मैंने ये दिन बहुत इंजॉय किया, यानी बहुत लुत्फ उठाया। इट वाज अ नाइस ट्रिप, ये एक बहुत अच्छा ट्रिप था। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ब्लैंक में आपने एक खास क्या रखना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो ब्लैंक में अगर पिकनिक पार्टी आ गई है तो वो ब्लैंक में पिकनिक पार्टी लिख देते हैं, हालांकि पिकनिक पार्टी आप किसी स्पॉट पर जो है वो मनाने के लिए गए हैं, या कॉलेज एक्सकरियन जो है वो किसी स्पॉट पर गए हैं। तो आपने कोई स्पॉट का नाम लिखना है, छांगा मांगा लिख दें, या कोई मरील स्टेशन, कोई भी अगर पिकनिक पार्टी आ जाता है, या फिर कॉलेज या स्कूल एक्सकरियन या ट्रिप वगैरह आ जाता है, तो फिर आपने ब्लैंक में कोई मुकाम का नाम लिखना है, ना कि ये वर्ड्स लिख दें पिकनिक पार्टी, तो ये बड़ा ऑड सा लगेगा। इसके अलावा आपको एक ऐसे जो है वो किसी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, किसी पर्सन के रिलेटेड जो है वो लिखना आ सकता है, तो उस पर भी आप एक मल्टी ऐसे कर लेंगे हम, जो कि किसी भी टॉपिक पर हम लिख सकते हैं। और याद रहे कि आप अपनी मर्जी से इसकी लेंथ जो है इन एसेज की कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला एसे, जो कि किसी पर्सनैलिटी पर हम लिखेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड है, अ ट्रू मुस्लिम है, माई बेस्ट टीचर है, माई नेबर है, माई फादर, माई मदर, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, एन आइडियल टीचर, एन आइडियल स्टूडेंट, a good citizen, courtesy, good manners, kindness, a helpful person, my role model, a person I like most, a social worker, a responsible person, an honest person, a man or woman of character, etc। इस तरह के जो टॉपिक्स होंगे पर्सनैलिटी के रिलेटेड, कर्टसी, काइंडनेस के रिलेटेड, गुड मैनर्स के रिलेटेड, तो उन पर ये ऐसे फिट आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे लिखना। सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया है पहले वाली वीडियो में कि मैंने कोटेशंस पर वीडियो बनाई है, तो इसमें फर्स्ट में जो कोटेशन है पेन्स आर बेटर देन स्वॉर्ड्स वाली, वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, कोटेशन वाली वीडियो देख लें, और अगर नहीं लिखना चाहते तो भी इससे कोई हर्ज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। गुड पर्सनैलिटीज आर वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड, comma, but some people are truly blessing for society, full stop। Such people beautify life with their noble character and good deeds। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चला जाऊं कि इस ऐसे की लेंथ मैं आइडियल रखूंगा, और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जो है इसको मिनिमाइज करना चाहे, कम वर्डिंग का लिखना चाहे, जितना उसको याद हो जाए तो वो उतना लिख सकता है। इसमें वर्डिंग इस तरह अरेंज की हुई है कि आप अगर कोई वर्डिंग भूल जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आप लिख सकते हैं लिखें। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट मेक्स अ पर्सन एन आइडियल पर्सनैलिटी आर हिज आर हर गुड मैनर्स, कॉमा पोलाइटनेस, कॉमा फ्रेंडली नेचर, कॉमा काइंड बिहेवियर एंड सिंसियर एफर्ट्स फॉर द वेल बीइंग ऑफ फेलो beings, full stop। courtesy, kindness, comma honesty, comma hard work, comma wisdom, comma love for humanity, comma dedication to duty, righteousness, comma patriotism and nobility of character are some of the qualities they possess। Next paragraph, a person is not remembered by wealth or power, but by good character and service to humanity।
फुल स्टॉप. पीपल हु possess noble qualities always earn respect and love in society. अब इसके बाद मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर आपने पर्सनैलिटी का नाम लिखना है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं. डैश इज वन ऑफ सच पर्सन्स, फुल स्टॉप, ही आर शी. यहाँ पर अगर आप फीमेल के बारे में लिख रहे हैं जैसे कि मदर के बारे में, सिस्टर के बारे में, या किसी फीमेल टीचर के बारे में, तो फिर आप शी लिखेंगे, और अगर मेल के लिए तो फिर ही लिखेंगे. इन दोनों में से आपने एक लिखना है. स्टूडेंट्स कुछ इसी तरह कॉपी कर देते हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है ही लिख लें या शी लिखेंगे. तो वो आप देखेंगे कि आप मेल के बारे में लिख रहे हैं तो ही लिखें, और फीमेल के बारे में लिख रहे हैं तो शी लिखें. ही आर शी इज माई डैश. यहाँ पर आपने रिलेशन लिखना है. जैसे माई फादर का लिख रहे हैं तो यहाँ पर ही इज माई फादर, और पीछे आप पहले वाली ब्लैंक में अपने फादर का नेम लिखेंगे. और अगर आप टीचर के बारे में लिख रहे हैं तो ही इज माई टीचर, और पीछे ब्लैंक में आप जो है वो उसका नाम लिखेंगे अपने टीचर का. और अगर आप नेबर के बारे में लिख रहे हैं तो फिर ही इज माई नेबर, और ब्लैंक में आप अपने नेबर का नेम लिखेंगे. इसी तरह माय मदर पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी मदर का नेम लिखेंगे. पहले में अपनी मदर का नेम लिखेंगे और यहाँ पर शी इज माय मदर लिखेंगे. फुल स्टॉप लगाने के बाद ही आर शी. मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि इनमें से आपने ही या शी मेल फीमेल कैरेक्टर के मुताबिक आपने लिखना है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं. He or she is a noble human being and a true Muslim. Full stop. He or she is always true to his or her words. यहाँ पर अगर मेल है तो his आएगा और फीमेल है तो her आएगा. यहाँ पर oblique लगाने का मकसद है कि आप इनमें से एक चूज करेंगे. मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं. His or her words and performs his or her duties with sincerity and honesty. Full stop. आगे next paragraph. He or she offers prayers regularly and follows the teachings of Islam. Full stop. He or she gets up early in the morning and believes in discipline and punctuality. Full stop. He or she never wastes time in useless activities and always tries to make the best use of time. Full stop. Again, next paragraph. He or she helps the poor and the needy and treats everyone with respect and kindness. Full stop. He or she believes that helping others and spreading kindness is the real purpose of life. Full stop. Next paragraph. He or she follows the sunnah of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and tries to live according to the teachings of Islam. Full stop. He or she reads the Holy Quran regularly. Full stop. Reading books and visiting libraries are among his or her favorite hobbies. His or her में से आप एक लगाएंगे मेल फीमेल के मुताबिक. Next paragraph. He or she believes in the equality of all human beings because all are the children of Adam, comma, who was created from clay. Full stop. His or her noble character and good manners make him or her a role model for others. Full stop. Such personalities are source of inspiration for the younger generation and play an important role in building a healthy and progressive society. Full stop. आगे last paragraph. He or she always guides me and teaches me the difference between right and wrong. Full stop. I try my best to follow his or her good qualities in my life. Full stop. I love and respect him or her from the core of my heart. Full stop. I always pray for his or her long life and good health. Full stop. I am proud to be his or her. यहाँ पर मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ. यहाँ पर लास्ट में आपने क्या लिखना है? रिलेशन. अगर तो आप उसके नेबर हैं तो आई एम प्राउड टू बी हिज नेबर, और अगर आप उसके फादर के बारे में लिख रहे हैं तो फिर आप सन लिखेंगे. और अगर गुड मुस्लिम या ट्रू मुस्लिम के बारे में लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप ब्रदर भी लिख सकते हैं, या फिर आपके फादर भी तो ट्रू मुस्लिम और गुड मुस्लिम हैं तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं. आई एम प्राउड टू बी हिज आर हर स्टूडेंट लिख सकते हैं टीचर के लिए.
और अगर फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं तो फ्रेंड लिखेंगे। तो ब्लैंक में आपने अपना रिलेशन जो है उसके साथ लिखना है। यहाँ पर आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। रिमेंबर कि आपको मैं बार-बार बता रहा हूँ, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये ऐसे आपको जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इन पर बड़ा ज़बरदस्त फिट होगा। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने पहले क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, नीचे आंसर और इनफॉर्मल एंड फॉर्मल स्टेटमेंट्स लिखकर या ऑब्लिक सेंटेंसेस आपने लिख देना है। और नीचे आपने लिखना है इनफॉर्मल आई कांट अटेंड द मीटिंग, और नीचे फॉर्मल आई एम अनएबल टू अटेंड द मीटिंग, फिर इनफॉर्मल थैंक्स फॉर योर हेल्प, और फॉर्मल में आपने लिखना है थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस। फिर इनफॉर्मल आई नीड सम इन्फो अबाउट द कोर्स, और फॉर्मल में आपने लिखना है आई नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स। फिर नीचे इनफॉर्मल आई विल गेट बैक टू यू सून, और फॉर्मल में आप लिखेंगे आई विल रिस्पॉन्ड यू शॉर्टली। फिर इनफॉर्मल सॉरी कॉमा आई कांट कम टुडे, और फॉर्मल में आई रेग्रेट दैट आई कैन नॉट कम टुडे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इनमें से आप 5 जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल वाले सेंटेंसेस याद कर लें। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टेटमेंट या सेंटेंसेस के रिलेटेड तो आपने यही लिखना है। फिर आपको एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है डिफाइनिंग वर्ड्स या टर्म्स की डेफिनेशन या उनके मीनिंग के रिलेटेड आ सकता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एग्जामिनर को ये पता है कि टर्म्स के मीनिंग जो है या उनकी डेफिनेशन पूछी गई है, सारे वर्ड्स को वो याद नहीं रखता, तो हमने ये अपने वर्ड्स लिख देने। आपने ऊपर क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, नीचे आंसर, और नीचे फिर आपने डिफाइनिंग वर्ड्स, ऑब्लिक टर्म्स या फिर वर्ड्स मीनिंग्स आर वर्ड सिनोनिम्स, इस तरह लिख के आपने हेडिंग देनी है। और नीचे आपने लिखना है नंबर 1 एम्बिगुअस, इसका मीनिंग आपने लिखना है समथिंग दैट हैज मोर देन वन मीनिंग और इज नॉट क्लियर, यानी उर्दू में मुबहम हम इसे लिखेंगे। और इसकी एग्जांपल हिज आंसर वाज एम्बिगुअस, तो इतना ही आप आगे लिखेंगे। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग आप लिखेंगे द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, उर्दू माना इसका है नतीजा। एग्जांपल इसकी इफ यू डोंट स्टडी फेलियर विल बी द कॉन्सिक्वेंस। नंबर 3 रिलक्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग है नॉट विलिंग और हेजिटेंट टू डू समथिंग, और इसका उर्दू जो है हिचकिचाहट महसूस करने वाला, ना चाहने वाला। और एग्जांपल शी वाज रिलक्टेंट टू स्पीक। आगे नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग जो लिखेंगे इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल, और उर्दू में अहम इसका माना होता है। इसकी एग्जांपल है दिस एग्जाम इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो नीचे हम लिखेंगे इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मीनिंग जो है वो टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग, उर्दू में इसका माना जो है वो तशरीह करना होता है। इसकी एग्जांपल जो है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू इंटरप्रेट द पोएम। और नीचे नंबर 6 प्रेसी या प्रिसाइज, प्रिसाइज है नंबर 6 प्रिसाइज मीनिंग एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, उर्दू में दुरुस्त या ठीक। एग्जांपल में हम लिखेंगे प्लीज गिव अ प्रिसाइज आंसर। आगे कंट्रास्ट है, तो कंट्रास्ट का जो मीनिंग है टू शो द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, उर्दू में हम इसका मुआवजना या फर्क जाहिर करना। एग्जांपल में द एसे आस्क यू टू कंट्रास्ट विलेज लाइफ विद सिटी लाइफ। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपने करना है। अगर आपको कोई टर्म्स एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो आपने यही टर्म्स याद रख लेनी है। आगे क्वेश्चन जो है वो आपको एक आ सकता है कॉनोटेटिव वर्सेस डेनोटेटिव मीनिंग, या कॉनोटेशन वर्सेस डेनोटेशन के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने यही वर्ड्स लिखने हैं और इनके डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग लिखने हैं। डेनोटेटिव डिक्शनरी मीनिंग होता है और कॉनोटेटिव जो है वो मुराद लिया जाने वाला माना होता है। तो यहाँ पर होम है डेनोटेटिव, इसका पहले हम जो है वो लिखेंगे क्वेश्चन और फिर आंसर की हेडिंग देंगे और नीचे कॉनोटेटिव वर्सेस डेनोटेटिव मीनिंग या फिर ब्रैकेट में हम कॉनोटेशन ऑब्लिक डेनोटेशन लिख देंगे। नीचे नंबर 1 पे हम लिखेंगे होम, डेनोटेटिव अ प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स, और इसका कॉनोटेटिव है कंफर्ट लव एंड फैमिली, यानी सुकून और अपनाइयत। इसी तरह स्नेक जो है इसका डेनोटेटिव मीनिंग जो है अ लेगलेस रेप्टाइल है, और कॉनोटेटिव मीनिंग डेंजर और अ डिसीटफुल पर्सन, खतरा या धोखेबाज इसका माना होगा। डेनोट
इसका कॉनोटेटिव मीनिंग जो है। चाइल्डिश जो है इसका डेनोटेटिव मीनिंग जो है लाइक अ चाइल्ड, और इसका कॉनोटेटिव मीनिंग जो है इमेच्योर आर सिली, यानी नादान या बचगाना। इसी तरह स्लिम जो है इसका डेनोटेटिव मीनिंग है थिन इन बॉडी साइज, और कॉनोटेटिव इसका मीनिंग होगा अट्रैक्टिव एंड हेल्दी, यानी खूबसूरत और मुतनासिब। इसी तरह चीप जो है इसका डेनोटेटिव मीनिंग है लो इन प्राइस, और कॉनोटेटिव लो क्वालिटी आर रिस्पेक्टेबल, आर नॉट रिस्पेक्टेबल, इसका कम म्यार वाला होगा। और उसके बाद लायन है, डेनोटेटिव मीनिंग अ लार्ज वाइल्ड एनिमल है, और कॉनोटेटिव मीनिंग ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। ओल्ड है तो इसका डेनोटेटिव मीनिंग हैविंग लिव्ड फॉर मेनी इयर्स, और कॉनोटेटिव मीनिंग वाइज आर एक्सपीरियंस। तो इस तरह ये डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने यही लिख देना है, इंशाल्लाह आप के मार्क्स जो है वो पूरे पूरे आएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको किसी भी पोएम का जो स्टैंजा है उसकी पैराफ्रेजिंग आ सकती है, या पोएम का स्टैंजा दिया होगा उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछे जा सकते हैं, या एक पैराग्राफ दिया होगा उसमें से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को देख लें। मैं उन वीडियोस के लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वो छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप देख लें, आपको पैराग्राफ में से आंसर देना आ जाएंगे, और पोएम का जो पैराफ्रेजिंग है वो करनी आ जाएगी। और दूसरा जो है आप पोएम में से स्टैंजा में से क्वेश्चन आंसर भी देने के काबिल हो जाएंगे। वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, आपका फायदा होगा। वरना जितना हमने कर लिया ये बहुत इनफ है, इंशाल्लाह इसमें से आपका पेपर जो है वो हल हो जाएगा। अगर आप वो पोएम्स और पैराग्राफ वाले भी कर लेंगे तो बेस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको कामयाब करे और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।